सबसे पहले हमने यहाँ पर निशान लगाना है और इसके बाद हम यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। इसको हमने जोड़ लेना है सिलकर। ये हमारा जोड़ है गले का। इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। उसके बाद हमने गले की चौड़ाई रखनी है 3 इंच में 1 सूत कम, यानी कि टोटल चौड़ाई हमारी जो आएगी 6.25 इंच आएगी। उसके बाद हम यहाँ पर इंची टेप को इस प्रकार से रख लेंगे और एक निशान सीधा लगाएंगे बिल्कुल इस तरह से। निशान लगाने के बाद हमने गले की जो गहराई रखनी है 7.5 इंच, इस प्रकार से हमने रख लेना है गले को डीप। उसके बाद इस गले को हमने स्वीट हार्ट बना लेना है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये स्वीट हार्ट गला हमने इस प्रकार से बना लेना है। फिर इसके बाद हमने एक्स्ट्रा बुकरम को कट करके एक साइड में रख लेना है और यहाँ पर ये नीचे की तरफ हमारी जो सिलाई रह चुकी थी इसको हमने दोबारा से यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इस निशान से मिलाते हुए हमने इस तरह से वेस्टेज बुकरम को अलग कर लेना है और गला हम अपने हाथ की तरफ रख लेंगे। इस तरह से हमने गले को पकड़ते हुए गले को कटिंग कर लेना है। जो इस बुकरम की नोक है इसको हमने इस तरह से कट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से हमने इसको कट कर लेना है। अपने चौड़ाई के हिसाब से हम बुकरम को कट कर लेंगे, जितना भी चौड़ा हमने इसको रखना है। उसके बाद हमने गले को इस प्रकार से ओपन कर लेना है, आप देख सकते हैं। और गले की चौड़ाई हम एक बार नाप कर चेक कर लेंगे। तो गले की चौड़ाई हमारी 6.25 इंच है। इस तरह से हम इसको अंदर की तरफ दबाते हुए यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। तो गले की चौड़ाई हमारी 6.25 इंच आनी चाहिए। तो जो भी आप अपना गला बनाएं, अपने गले की चौड़ाई के हिसाब से आप गले को कटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड, उसके बाद हमने यहाँ पर कपड़े को ओपन कर लेना है। ये हमारा कुर्ते का कपड़ा है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी बाजू है कमीज की। इसमें जोड़ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बाजू में 2 जोड़ हैं। तो इन बाजू को हम फ़िलहाल साइड में रख लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर ओपन कर लेना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको भी हम साइड में रख लेंगे। और ये हमारा बैक पार्ट है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा बैक पार्ट है। इस पर हम यहाँ पर लिख भी देंगे, जिससे कि हमारा बैक वाले पल्ले में फ्रंट वाला गला ना बन पाए। तो इस प्रकार से हमने इसको लिखकर साइड में रख लेना है। फिर हमारा जो खर्चे का कपड़ा है, जिसमें हम गले का कपड़ा निकालेंगे, इसमें हम अपना गला बनाएंगे फ्रंट वाला। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर रख लेना है गले को। गले को रखने के बाद यहाँ पर जो जिस साइड हमारा अंदर की साइड गला है, उस तरफ हमने इस तरह से सिलाई को स्टार्ट करना है। सिलाई हमारी एक पैर छोड़कर हम सिलाई इस प्रकार से लगा लेंगे। आप देख सकते हैं, सिलाई इस तरीके से हमने लगा लेनी है। गले की चौड़ाई हमारी 6.25 इंच आनी चाहिए। तो हम उसी अनुसार से इस कपड़े को रख लेंगे और गले को भी इसी अनुसार से हम रखते हुए जाएंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर धागा हमारा टूट चुका है, धागे को हम डाल लेंगे। धागा डालने के बाद हमने सिलाई को फिर यहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ से हमारा धागा टूटा है। तो इस प्रकार से हमने सिलाई को पूरा कर लेना है। उसके बाद हम एक्स्ट्रा जो कपड़ा है हमारा, इसको हम इस तरह से मिलाकर कट कर लेंगे। और यहाँ पर हमने इस तरह से अपने स्वीट हार्ट के साथ साथ ऐसे कपड़े को कट करना है। ये कपड़ा हमने इतना लेना है ताकि हमें ऐसे फोल्ड करने में बाद में काटना ना पड़े। तो इस प्रकार से हम फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे। इससे हमारा गला जो है अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। तो हमने यहाँ पर सिलाई को लगा लेना है। फ्रेंड, आप लोग पूरी वीडियो को सही तरीके से देख लें। हमने बिल्कुल भी कोई जल्दीबाजी नहीं की है। सही तरीके से पूरी वीडियो में आप लोगों को कमीज सिलना बताया है। बहुत ही अच्छी वीडियो है फ्रेंड। इस तरह की वीडियो आप लोगों को जल्दी से नहीं मिलेगी। तो आप पूरा सूट यहाँ पर सिलना सीख सकते हैं सिर्फ आधे घंटे के अंदर। तो इस तरीके से हमने गले को फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर फोल्ड करने के बाद हमने यहाँ पर इस तरह से सेंटर का निशान लगाकर यहाँ पर कुटका लगा लेना है। इसके बाद इस गले को हमने फ्रेंड इस तरह से एक बार नाप कर चेक कर लेना है। उसके बाद इसको हम रख लेंगे। फिर हमने फ्रेंड इसका जो फ्रंट पार्ट है उसको लेना है। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो हमारे फिटिंग के निशान है, इनको हम डार्क कर लेंगे। इस तरह से हम इनको डार्क कर लेंगे।
ये हमारी हारमोल की प्लेट है, इसको भी हमने डार्क कर लेना है इस प्रकार से। और फ्रेंड दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से निशान को डार्क कर लेंगे, जिससे कि हमें सिलते हुए परेशानी बिल्कुल भी ना हो। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर इस कपड़े को हमने ऐसे ओपन करना है, जो इसका फ्रेंड्स प्लेट वाला हिस्सा है, जो हारमोल की प्लेट है, इस तरह से इसको हम फोल्ड करेंगे। और यहाँ पर हमने इसकी चौड़ाई 3 सूत रखनी है और नीचे की तरफ हम इसको 0 कर देंगे। तो इस तरीके से हमने तिरछे में यहाँ पर दोनों प्लेट को डाल लेना है, हारमोल प्लेट को। दूसरी वाली हारमोल को भी हम इसी तरीके से प्लेट की सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हमने इस तरीके से ओपन करना है और जो हमारा सीधा हिस्सा है उसको हम इस तरह से रख लेंगे। उसके बाद गले को हम इसके ऊपर इस प्रकार से रख लेंगे। और सबसे पहले हमने यहाँ पर सेंटर में एक सिलाई लगानी है, जिससे हमारा गला इस तरफ या उस तरफ ना हो, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा ना हो पाए, बिल्कुल सीधा बने। तो इस तरीके से हमने बिल्कुल सेंटर में रखकर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद फिर हमने इसके साथ साथ गले की बुकरम के साथ साथ गले की सिलाई को लगा लेना है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने इस प्रकार से गले की सिलाई को लगा लेना है। एक साइड से हमारी सिलाई लग चुकी है, यहाँ पर हम धागा कट कर लेंगे। उसके बाद हमने दूसरी साइड में इस तरह से रखना है और यहाँ पर हम दूसरी साइड भी इसी तरीके से बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। ध्यान रहे हमारी सिलाई बुकरम पर बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए, बुकरम के बराबर चलनी चाहिए, हल्की सी बाल बराबर छोड़कर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर दोनों साइड से सिलाई लगाकर गले की सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हमने धागे को कट कर लेना है। फ्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल भी कोई जल्दीबाजी नहीं है, आप बिल्कुल संतुष्टि के साथ यहाँ पर सूट सिलना सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पैर का मार्जिन लेकर इस तरह से कपड़ा कट कर लेना है। फ्रेंड इसी तरीके से हमने कोई सा भी गला बनाना है सूट में, ब्लाउज में, इसी तरीके से हमने हर गले के आगे एक पैर का मार्जिन लेकर इस प्रकार से कट कर लेना है। और यहाँ पर ये हमारे कोने हैं, यहाँ पर हम कट लगा लेंगे। ध्यान रहे हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। उसके बाद फ्रेंड हमने यहाँ पर गले को इस प्रकार से अंदर की तरफ फोल्ड करना है और यहाँ पर हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, जो ये हमारी सिलाई है ये बाहर की तरफ बिल्कुल ना दिखे, उस प्रकार से हम इसको फोल्ड करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर एक सिलाई लगानी है इसके बीचों बीच, इसको हम बोलते हैं कच्चे की सिलाई, यानी कि लंबे टाकों की सिलाई। इसको हम तुरपाई करने के बाद खोल देंगे। इस सिलाई को लगाने का मकसद सिर्फ यह है ताकि हमारा गला बैठ जाए, सिलते हुए हमें परेशानी बिल्कुल भी ना हो। तो फ्रेंड इस प्रकार से हमने यहाँ पर सिलाई लगाते हुए चले जाना है। सही तरीके से हमने जितनी बढ़िया हम फिनिशिंग के साथ इसको कपड़े को ओपन करते हुए जाएंगे और सिलाई लगाते हुए जाएंगे, उतना ही बढ़िया ये हमारा गला बैठता हुआ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने सही तरीके से इसके कोने निकाल लेने हैं। इसको हम स्वीट हार्ट गला बोलते हैं फ्रेंड, यानी कि बर्फ़ी कट गला है ये। तो यहाँ पर हम सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा गला बन चुका है, यहाँ पर इसको हम धागे को कट कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन फिनिशिंग के साथ ये हमारा गला बन चुका है। तो फ्रेंड ये हमारा फ्रंट पल्ला है, ये हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसका जो बैक पार्ट है उसको हमने बना लेना है। तो बैक पार्ट इस तरह से हमने फ्रेंड फोल्ड करके हुए रखा हुआ है ये। यहाँ पर हम शोल्डर मिलाएंगे, एक पैर हम हारमोल की तरफ फालतू रखेंगे बैक पार्ट में और यहाँ पर एक निशान इस तरह से लगा लेंगे। जो गला हमारा फ्रेंड बैक है वो 4.5 इंच है। इस तरह से हमने 4.5 इंच पर निशान लगाकर इस तरह से गले की गोलाई कर लेनी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने इसको निशान से मिलाते हुए इस तरह से गोलाई के साथ साथ इसको हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा बैक गला यहाँ पर कटिंग हो चुका है। अब इसको हमने ओपन करना है और यहाँ पर इसकी गोलाई चेक करेंगे। तो यहाँ पर ये नीचे की तरफ हमारा हल्का सा गला ठीक नहीं कटा है, तो इसको यहाँ से हम इस तरह से कट करके गोलाई सही कर लेंगे। अब हमारी गोलाई बिल्कुल सही आ चुकी है। उसके बाद हमने फ्रेंड बैक में उरे पट्टी लगती है, यानी कि तिरछा कपड़ा लगता है जिसमें कपड़े में खिंचाव आए।
यानी कि लास्टिक की तरह कपड़ा खींचना चाहिए, उसको हम बोलते हैं उरेब का कपड़ा। तो इस तरीके से हमने कट कर लेना है। ये हमारा उरेब का कपड़ा है, यहाँ पर इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। फिर हमने बैक पार्ट को लेना है और सीधा हिस्सा हम ऊपर की तरफ रख लेंगे और उरेब वाली पट्टी को लेना है फ्रेंड। इस तरीके से हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं उरेब की पट्टी हमने सीधी तरफ इसका निचला हिस्सा नीचे की तरफ रख लिया है और यहाँ पर हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे। सिलाई फ्रेंड हमारी एक पैर की ही लगती है यहाँ पर। तो हमने इसको इस तरह से खींचते हुए लगाना है। ध्यान रहे हमारी जो ऊपर की पट्टी है ये हम खींच कर ही लगाएंगे, इसको हम ढीले हाथ से नहीं लगाएंगे। अगर आप लोग इसको ढीले हाथ से लगाते हैं तो गले में अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी और शोल्डर से भी ये गला उतरने लगेगा। तो इस तरीके से हमने इसको सिल लिया है। उसके बाद यहाँ पर हम नाखून की मदद से इसको अच्छे से बिठाएंगे इस प्रकार से। फिर इसको हमने फोल्ड कर लेना है, एक पैर चौड़ा इसको हम रख लेंगे और इसके ऊपर हम किनारे की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम किनारे की सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे। इसको हम बोलते हैं फालस पट्टी वाला गला। फ्रेंड इस पट्टी की वजह से बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है सूट की, शोल्डर से कभी नहीं उतरेगा इस पट्टी की वजह से। आप लोग बैक में बुकरम वाला गला भी बना सकते हैं, मगर उसका जो शोल्डर होता है वो फैलता है और वो उतरता भी है, यानी कि उसमें बैक पार्ट में खिंचाव नहीं होता है। तो इस तरीके से हमने इसको उल्टा कर लेना है और यहाँ पर इसको हमने मिलाते हुए कट करना है। ध्यान रहे हमारा कुर्ते का कपड़ा बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं कटना चाहिए। इस तरीके से इसको हमने कट करना है। यहाँ पर इसको हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद इसके दोनों के साइड हम बराबर कर लेंगे। और फ्रेंड इसमें जो हमारे बैक पार्ट है, इसमें बैक पार्ट में हमारे प्लेट भी डलेगी बैक वाले हिस्से में। तो इन निशानों को हम इस तरह से डार्क कर लेंगे ताकि आप लोगों को सही से चमके। दोनों तरफ हम इस तरह से डार्क कर लेंगे। तो फ्रेंड इनको हमने इस तरह से पकड़ना है और यहाँ पर जो हमारा फ्रेंड स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से हम 0 इस तरह से रखेंगे और इसको हमने सेंटर में ले जाते हुए आधा इंच चौड़ी कर लेनी है। फिर हमने एंड पार्ट में भी इसको 0 कर लेना है। इस तरीके से हमने दोनों साइड से 0 और बीच पार्ट में आधा इंच चौड़ा रखना है। दूसरी प्लेट को भी हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से भी हम स्टार्टिंग पॉइंट पे 0 और सेंटर पार्ट में आधा इंच चौड़ा और फिर एंड पार्ट में फिर 0 कर लेंगे। तो इस तरीके से हम बैक पार्ट में प्लेट डालते हैं फ्रेंड। तो हमारी दोनों प्लेट यहाँ पर डल चुकी है। अब फ्रेंड इसको हमने इस तरह से सीधा कर लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से हमने बैक पार्ट में प्लेट हमारे आ चुकी है। अब हमने फ्रंट पार्ट को यहाँ पर लेना है और जो इसका शोल्डर है उसको हम आपस में इस तरीके से अटैच कर लेंगे। यहाँ पर इस तरीके से हमने मिलाना है और यहाँ पर आधा इंच की सिलाई हम लगाएंगे। आधा इंच की सिलाई लगाते हुए हमने चले जाना है। उसके बाद जो हमारी फालस पट्टी है इसको हमने बुकरम के साथ इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फिर उसके बाद हमने दूसरे तरफ का जो शोल्डर है उसको हम पहले पट्टी को फोल्ड करेंगे और सिलाई को स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमने पट्टी को फोल्ड यहाँ पर कर लिया है और फिर यहाँ पर हमने इस तरीके से सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। आप देख सकते हैं फ्रेंड बहुत ही अच्छा तरीका है, आप लोगों को जल्दी से नहीं सिखाएगा कोई भी, इतनी आराम से बिल्कुल आप सही तरीके से कोई भी किसी का भी सूट बना सकते हैं बिल्कुल इजी तरीके से। तो फ्रेंड यहाँ पर इस तरीके से हमने फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो दोनों साइड को इस तरीके से हम मिला लेंगे, यानी कि बैक और फ्रंट पार्ट को इस तरीके से मिलाएंगे। मिलाने के बाद यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे अपने निशान के साथ साथ। यहाँ पर हमने फिटिंग की सिलाई इस प्रकार से लगा लेनी है। सही तरीके से मिलाकर रखना है फ्रेंड बैक और फ्रंट पार्ट को, तभी हमारी ये सिलाई सही तरीके से लग पाएगी। ये नीचे की तरफ जहाँ पर हमारा ये कुटका है यहाँ तक हमने सिलाई को लगाना है
और यहाँ पर इसको हम पक्का कर लेंगे। फिर हमने इसको घुमाना है और जिस तरफ हमारा लेफ़्ट हाथ है इस तरफ हम इसको इस प्रकार से एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगाएंगे। यानी कि अगर कुर्ता हमारा टाइट पड़ता है तो इसको हम आसानी के साथ खोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने फ्रेंड दूसरी साइड की फिटिंग की सिलाई भी इस प्रकार से मिलाकर रखना है। कपड़े को सही तरीके से मिलाकर रख लेना है। कोई जल्दीबाजी नहीं है फ्रेंड, आप बिल्कुल आसानी से सीखें, बार बार वीडियो को देख लें। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने सिखाया है। तो फ्रेंड इसमें मेरा काफ़ी ज़्यादा वक्त लगा है इस वीडियो बनाने में, ताकि आप लोग बहुत ही आसानी से अपने घर पर काम सीख सकें। तो फ्रेंड यहाँ से हम नीचे की तरफ से जिस तरफ हमारा कुटका होता है उस तरफ से हमने इसको स्टार्ट करना है सिलाई को, और फिर वही निशान से मिलाते हुए सिलाई को हमने लगा लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड इस प्रकार से हम निशान से मिलाते हुए सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे। तो फ्रेंड इस प्रकार से हमने यहाँ पर सिलाई को लगा लिया है। फिर इस प्रकार से हमने घुमा कर रखना है और फिर वही अब इस राइट वाले हाथ की तरफ हमने एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगानी है, जो हमारा सीधा वाला हाथ है उस तरफ से। फिर यहाँ पर नीचे तक कुटके तक मिलाएंगे और इस धागे को पक्का करेंगे और कट कर लेंगे। कट करने के बाद फ्रेंड हमने यहाँ पर जो हमारी साइड वाला कपड़ा है इसके इस तरह से हम छोटे छोटे कटके लगा देंगे, जिससे हमारे फ्रेंड धागे ना निकले, यानी कि पहनते हुए कपड़े में फिनिशिंग आए और पहनते हुए कपड़ा के उंगलियों वगैरह में ना फंसे। क्योंकि अगर हम इसको कट नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ पर धागे निकलते हैं, या फिर हमने यहाँ पर ढाल पर इंटरलॉक करनी पड़ती है। तो फ्रेंड इस इंटरलॉक ना करनी पड़े इसलिए हमने यहाँ पर कुटके लगाने हैं। तो फ्रेंड कुटके लगाने का यही मतलब है कि ताकि हमारे कपड़ों से धागे ना निकले। तो फ्रेंड हमने यहाँ पर कुटके लगा दिए हैं। कुटके लगाने के बाद फ्रेंड हमने जो हमारी चाक पट्टी होती है इस कपड़े से हमने फ्रेंड चाक पट्टी को इस प्रकार से निकालना है। यहाँ पर इस तरह से हम कट करेंगे और इसकी चौड़ाई हमने 1.5 इंच के करीब लेनी है। तो फ्रेंड ये 2 पट्टी हमने निकाली है। एक पट्टी हम टिच के लिए लेंगे और दूसरी पट्टी हमने फ्रेंड चाक पट्टी के लिए लेनी है। इस तरह से इसको हम फोल्ड करेंगे यहाँ पर, और फोल्ड करने के बाद एक बीचों बीच इसकी सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड ये हमारी चाक पट्टी के लिए हमने पट्टी बना ली है। तो इसको हम यहाँ पर कट कर लेंगे इस प्रकार से। फिर हमने कुर्ते के कपड़े को लेना है। यहाँ पर एक कपड़ा इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे और एक कपड़ा नीचे की तरफ छोड़कर इस प्रकार से हम इसके ऊपर पट्टी रख लेंगे। तो फ्रेंड इसी तरीके से हमने यहाँ पर पट्टी रखनी है और किनारे की सिलाई पट्टी पर लगाते हुए इस तरह से सिलाई को टर्न करना है, यानी कि मोड़ना है, और फिर दूसरी साइड सिलाई को इस तरह से घुमाकर हम नीचे की तरफ उतार लेंगे। तो इस प्रकार से हमने पट्टी को एक अटैच कर लेना है। दूसरी साइड भी इसी तरीके से हमने सिलाई को लगाना है और दोनों तरफ से ऐसे घुमाते हुए हमने फिर इसको वापसी इस प्रकार से नीचे की तरफ उतार लेना है। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने मोड़ना है और फिर नीचे की तरफ दूसरी साइड में सिलाई लगाते हुए नीचे की तरफ उतार लेंगे। तो इस प्रकार से हमने पट्टी यहाँ पर लगा लेनी है। अब दूसरी साइड की चाक पट्टी भी इस तरीके से ही हम लगा लेंगे। फ्रेंड यहाँ पर हमने वीडियो को फास्ट कर दिया है, तो दोनों साइड इस प्रकार से हमने चाक पट्टी को लगा लेना है। चाक पट्टी लगाने के बाद फ्रेंड इनकी जो चाक है, चाकों को हमने फ्रेंड फोल्ड इस प्रकार से कर लेना है। यहाँ पर हमने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया है। वीडियो हमारी कुछ ज़्यादा ही लंबी हो रही थी, तो फ्रेंड यहाँ पर हमने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया है। तो फ्रेंड इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से इस चाकों को फोल्ड कर सकते हैं। फ्रेंड आप लोग आराम से अपने घर पर जब सिलेंगे तो आराम से देख सकते हैं चाक को हम फोल्ड इस प्रकार से करते हैं। तो फ्रेंड ये हमारी कंप्लीट होने वाली है, यानी कि चाक की सिलाई हम कंप्लीट यहाँ पर कर चुके हैं। तो हमारे चाक फोल्ड हो चुके हैं। उसके बाद हमने फ्रेंड बाजू को बनाना है। ये हमारी बाजू है जोड़ वाली। इस तरीके से हमने कपड़े को ओपन करना है और फ्रेंड ये बाजू में हमारी 4 जोड़ लगेंगे, यानी 2 जोड़ एक बाजू में और 2 जोड़ दूसरी बाजू में। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर रखना है और आधा इंच की सिलाई लगा लेनी है। फ्रेंड आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने यहाँ पर चारों जोड़ों को जोड़ लेना है।
थोड़ी सी यहाँ पर हम वीडियो को फास्ट कर देंगे ताकि वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी ना बने। तो हमने चारों जोड़ों को इस तरह से लगा लेना है। तो फ्रेंड जोड़ लगाने के बाद हमने यहाँ पर इस प्रकार से ओवरलॉक करनी है। आप देख सकते हैं ओवरलॉक करने के बाद इसको हम प्रेस की मदद से जोड़ों को अच्छी तरीके से बिठा लेंगे। तो फ्रेंड हम चलते हैं मशीन की तरफ जहाँ पर हमारी ओवरलॉक होती है। उसके बाद हमने ओवरलॉक यहाँ पर कर लिया, आप देख सकते हैं, और इसको हमने सही तरीके से प्रेस से बिठा भी लिया है। उसके बाद यहाँ पर हमने अगला वाला हिस्सा ऐसे फोल्ड करना है जिस तरीके से हम शर्ट के चाक फोल्ड करते हैं। तो बाजू का फ्रंट वाला हिस्सा भी इसी तरीके से हमने फोल्ड करना है। इसको फ्रेंड हम बोलते हैं मोहरी वाली साइड। तो फ्रेंड मोहरी वाली साइड को इस तरीके से हमने फोल्ड कर लेना है। दोनों बाजू को हम इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे, आप देख सकते हैं। इस तरीके से दोनों बाजू को हमने फोल्ड कर लेना है फ्रेंड। बाजू को फ्रेंड इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमने यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड हमारी जो बाजू है उसकी जो मोहरी की चौड़ाई है 6.5 इंच है और हार्मोल फ्रेंड हमारा 18 इंच है। तो इस तरीके से फ्रेंड हमने यहाँ पर इसको रख लेना है। पहले यहाँ से हमने सिलाई को स्टार्ट इस तरह से करना है। उसके बाद हम इसको इस तरह से मोड़ लेंगे। यहाँ पर फिटिंग की जो हमारी मोहरी है इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई लाएंगे, इसको फोल्ड कर लेंगे। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने बाजू की सिलाई को लगा लेना है। तो फ्रेंड ये ध्यान रहे, इस तरीके से हमने जो पट्टी है हमारी तुरपाई वाली, इसको हमने सिलते हुए सिलाई को यहाँ पर लगाना है। दूसरी बाजू को भी हमें इसी तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर फ्रेंड इस दूसरी बाजू से मिलाएंगे और जो इसका साइज है उसके बराबर यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। फिर यहाँ से इस तरीके से हमने इसकी जो तुरपाई वाली कपड़ा है इसको इस तरीके से सिलना है। यानी कि जब हमारा फ्रेंड बाजू हम पहनते हैं तो इसकी जो पट्टी होती है यानी कि जो इसका मार्जिन होता है वो अलग अलग हो जाता है। तो इसलिए हमने इसकी पहले मार्जिन वाला हिस्सा है उस पर सिलाई लगानी है, फिर इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो फ्रेंड इससे हमारा क्या होगा, इससे हमारा अच्छी फिनिशिंग के साथ बाजू की सिलाई लग पाएगी। दोनों बाजू को मिलाने के बाद फ्रेंड यहाँ पर हम इस तरीके से मिलाकर रख लेंगे और यहाँ पर भी हमने फ्रेंड उसी तरीके से कुटके लगा लेने हैं जैसे हमने शर्ट की ढाल में कुटके लगाए थे। तो फ्रेंड यहाँ पर कुटके लगाने के बाद जो फ्रेंड ये हमारी टिच पट्टी थी इसको हमने इस तरह से 2 भागों में डिवाइड कर लेना है। तो फ्रेंड इस बाजू को हमने ओपन चढ़ाना है, यानी कि जो उल्टा हिस्सा है उसको हम इसी तरीके से रख लेंगे। इस बाजू को हम सीधे बिल्कुल नहीं करेंगे, इसकी गहराई वाला हिस्सा हम ऊपर इस प्रकार से रख लेंगे। और जो हमारा कुर्ता है उसका कुर्ते का भी फ्रेंड गहराई वाला इस प्रकार से ऊपर रखेंगे हिस्सा और इसको हमने इस प्रकार से मिलाकर रख लेना है। मिलाने के बाद फ्रेंड इसका जो सेंटर है यानी कि जो इसकी फिटिंग वाली सिलाई है इस तरीके से आपस में मिला लेंगे, बाजू की भी और कुर्ते की भी। इस प्रकार से आपस में मिलाकर यहाँ पर आधा इंच की सिलाई को लगा लेंगे। तो फ्रेंड दोनों बाजू को हमने इसी तरीके से यहाँ पर मिलाकर रखना है और यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर इस तरीके से हम रखेंगे और यहाँ पर आधा इंच की सिलाई लगाकर यहाँ पर बाजू को जोड़ लेंगे। फ्रेंड इस तरीके से हमने बाजू को अटैच कर लेना है और दूसरी बाजू को फ्रेंड हम सीधा करके दिखाने वाले हैं। पहले हम बाजू को इस तरीके से सीधा कर लेंगे। तो फ्रेंड इसको सीधा करने के बाद इसकी जो गहराई है इसको भी हम इस तरीके से ऊपर की तरफ रख लेंगे और जो फ्रेंड हमारा कुर्ते का कपड़ा है इस तरीके से हमने यहाँ पर गले की साइड से इस बाजू को डालना है और यहाँ पर फिर वही कुर्ते की जो हमारा मार्जिन होता है और बाजू का मार्जिन होता है इस तरीके से मिलाकर यहाँ पर आधा इंच की सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड इस प्रकार से इस बाजू को भी हमने अटैच कर लेना है। तो फ्रेंड ये बाजू भी हमारी इस प्रकार से अटैच हो जाएगी। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा कुर्ता रेडी है। इसको हम सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड इस तरीके से हमने इस कुर्ते को बिल्कुल आसान तरीके से आप लोगों को सिखाया है। फ्रेंड अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। फ्रेंड देख सकते हैं आप हमारी कुर्ती बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड फिर आप लोगों से फिर मुलाकात होगी अगले किसी और वीडियो में। तब तक के लिए
आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।